हालेलुया। हम अभी यहोशू की किताब निकाले, यहोशू की किताब उसका 6 अध्याय 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। जल्दी से अपना पवित्र शास्त्र खोले। जिरहो के सब फाटक इसराइलियों के डर के क्या फिर से जिरहो के सब फाटक, जिरहो के सब फाटक जो थे, दरवाजे थे, इसराइलियों के डर के मारे, इसराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे। किसके कारण? इसराइलियों के कारण, कि इसराइली प्रवेश ना कर जाए। शैतान तुम्हारे लिए रास्ते बंद करके रखता है। हालेलुया। शैतान ने तुम्हारे लिए रास्ता बंद करके रखा हुआ है। तुम्हारे पास बच्चा नहीं है, दरवाजा बंद करके रखा है। तुम्हारे पास घर में कूलर फ्रिज नहीं है, रास्ता बंद करके रखा है। तुम्हारे पास गाड़ी बंगला शोहरत नहीं है, रास्ता बंद हो सकता है। तुम्हें जगह नहीं मिल रही, रास्ता बंद हो सकता है। तेरे कोर्ट केस चल रहे, मुझे वाइफ तुम्हारी नहीं हो रहा, केस से छुटकारा नहीं मिल रहा, दरवाजा हो सकता है। इस्राएलियों के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, लेकिन और इस्राएलियों के पास भी पावर नहीं है उस दरवाजे को खोल सके, क्योंकि वो नॉर्मल दरवाजे नहीं है। हालेलुया। वो दीवार है, वो गढ़ है जो राजा ने बनाया है अपनी सुरक्षा के लिए। तुम ऐसे नहीं निकल सकते। शैतान ने भी पूरा गढ़ बनाया तुम्हारे लिए, तुम्हें रोकता है वो, एतवार नहीं जाना, आज ये काम पड़ा है, ये कर ले, वो कर ले, आज तू चर्च में नहीं जाएगा, तू प्रार्थना नहीं करेगा। शैतान तुम्हारे लिए गढ़ बना देता है, तुम्हारे सामने एक दीवार बना देता है। तुम्हें लगता है नहीं प्रभु इस एतवार नहीं, अगले एतवार जाएंगे, क्या पता तुझे इसी एतवार बरकत मिलनी हो। हालेलुया। लेकिन ये दीवार ना तुम हथौड़ों से तोड़ सकते हो, ना क्या मशीन से। पढ़ो क्या लिखा, आगे पढ़ो इसको। और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं, कोई आने जाने का रास्ता नहीं है, पक्का सील कर दिया इस दीवार को। आगे फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, यहोवा ने यहोशू से कहा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, यहोवा ने तुझसे कहा है। सुनो जितने सुन रहे हो, जिसके कान हो सुन लो, मेरी तरफ देखो। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, लेकिन आज मैं तुमसे कह रहा हूं, क्या बोलो? और मैं जिरहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। आमीन। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मैं तुम्हें यीशु के नाम से कहता हूं, जितनी दीवारें तुम्हारे लिए शैतान ने बनाई हैं, यीशु मसीह खुद आज आप आकर उसे तोड़ेंगे। बोलो आमीन। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन। कौन सा? परमेश्वर ने कहा कि यहोशू मैं सब उस दीवारों को तोड़ दूंगा। आगे इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं उनको घेर ले, जितने भी तुम में से योद्धा हैं उस दीवार को घेर लो। मैं तुमसे कह रहा हूं, प्रार्थना और सामर्थ की शक्ति तुम्हें दिखेगी। क्या दिखेगी? उपवास और प्रार्थना की शक्ति तुम्हें दिखेगी। जितने भी तुम में से योद्धा है, घेर लो, अपनी बीमारी को घेर लो, अपने दुश्मन को घेर लो, अपने दुखों को घेर लो, अपनी गरीबी को घेर लो, अपने हर जो आपको शैतान दुखी कर रहे हैं उसे घेर लो। तो बोलेगा तुम होने योद्धा चाहिए। क्या होने चाहिए? घेर वो ही सकता है जो योद्धा होगा। ये योद्धा नहीं है, वो इस दीवार के पास मत आए, क्योंकि दीवार बड़ी खतरनाक है। जब तुम में से कोई योद्धा है तो क्या करो? हिम्मत रखो, बढ़ो आगे। और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए। क्या? कितनी बार घुमाए? उस नगर के चक्कर काट के आओ। कितने चक्कर काटने? 7 चक्कर काटने। और 6 दिन तक ऐसा ही करना। 6 दिन तक ऐसा ही करना, मतलब एक चक्कर मारना। मारेगा कौन? योद्धा। योद्धा कौन? किसको कहा गया है? जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हालेलुया। प्रार्थना करते समय तुम फोन चलाते हो, प्रार्थना करते समय तुम फोन करते हो, प्रार्थना करते समय तुम लाइव होते हो, प्रार्थना करते समय तुम क्या करते हो? जूस पीते हो, और तुम कहते हो हम योद्धा है। अरे तुम तो मक्खी मारने की योद्धा हो। शैतान को तुम नहीं मार सकते। शैतान को मारने के लिए तुम्हारे अंदर ताकत, प्रार्थना चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए? प्रार्थना चाहिए। प्रभु ने कहा योद्धाओं को खड़ा कर दे, तो भाई योद्धा को खड़ा किया, जो उपवास रखने वाले थे, जो प्रार्थना करने
पे घेर लो। हालेलुया। मैं तुम्हें कह रहा हूं, अपनी बीमारी को घेर लो और अपने दुखों को घेर लो और लड़ना शुरू करो। यदि तुम योद्धा हो तो हालेलुया। चक्कर लगाना शुरू करो। जब तुम चक्कर लगाना शुरू करोगे तो प्रभु तुम्हारी सामर्थ को दिखाएगा जो तुमने उपवास में रखी है। हालेलुया। आगे बढ़ो। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों, अब 7 याजक संदूक को लिए हुए भेड़ों के साथ नरसिंह के लिए हुए चल रहे थे। हालेलुया। ये नहीं है कि योद्धा खड़े कर लिए। बहुत सारे लोग अपने आप को योद्धा कहते हैं। हाँ जी मैं ये दुआ कर लेता हूँ, हाँ जी मैं उपवास रख लेता हूँ, हाँ जी मैं वचन पढ़ लेता हूँ। तुम योद्धा नहीं हो। योद्धा तब दिखाया जाता है कि सारी मंडली के ऊपर एक मंत्री है जो पूरे जंग को लड़ने के लिए ऐलान कर रहा है। हालेलुया। जब तक वह वो संतरी या वहां का उसका मंत्री तब ऐलान नहीं करेगा लड़ो, तब तक योद्धा कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। वो योद्धा के साथ जो संतरी था, इन योद्धाओं के ऊपर वो उसके हाथ में क्या थी? तुरी थी। क्या थी? तुरी थी। नरसिंगा था। क्या था? नरसिंगा था। और उसने जब वह कहा कि घेर लो, और उसके हाथ में क्या था? संदूक। संदूक मतलब बादशाह का संदूक जिसमें प्रभु का वचन था। क्या था उसमें? प्रभु का वचन था। उसने ऐलान करना है, फिर तुम लड़ सकते हो। हालेलुया। पढ़ो पढ़ो आगे क्या लिखा है। 7वें दिन, हाँ, 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना। अब तुम 7 बार घूमना। पहले 6 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 7 बार। मैं कहता जब तुम्हारी बीमारी डॉक्टर बता देता तुझे ये बीमारी है, उसको आगे रखो बीमारी को नजर में। प्रभु ये मुझे बीमारी है, उसे घेर लो यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसे घेर लो। जो तुम्हारे सताने वाले उन्हें घेर लो। उसके घर का घेरा मत करना जाके। तुम जाके उसके घरों को पकड़ लोगे ना, तुम प्रार्थना में बैठ के उसे घेर लो और लड़ना शुरू करो, प्रार्थना करना शुरू करो। हालेलुया। आगे। और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। याजक चुप करके नहीं, नरसिंगे फूंकते हुए चले। हालेलुया। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, मेरा तेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, मेरा तेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। सोचो हम कहाँ होंगे। फिर हम कहेंगे हम वहाँ होंगे, हम वहाँ होंगे। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, मेरा तेरा सबका यीशु आने वाला है। हम वहाँ होंगे, हम वहाँ होंगे। चाचा के हाथ में खाली नहीं होना चाहिए। हाथ में क्या होना चाहिए? बैतुरी होनी चाहिए, नरसिंगा होना चाहिए। और नरसिंगों की आवाज के साथ साथ तुम चक्कर काटो। हल्लेलुया। नरसिंगे के साथ साथ तुम चक्कर काटो। तुमने 7 चक्कर काटने हैं। कितने? 7 चक्कर काटने हैं। आगे पढ़ो। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, हाँ, उन सींगों के तुरियों को बजाते रहो, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करते। हाँ, जैसे नरसिंगा का शब्द सुनाई दे तो तुमको शांत नहीं बैठना, जोर जोर से कहना है सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। जैसे नरसिंगे का शब्द सुनाई दे तो तुम्हें क्या बोलना है? सेना का यहोवा। जोर से बोलो गूंगे लोगों। हालेलुया। आगे। नगर की शहरपनाह, हाँ, नगर की शहरपनाह देव से गिर जाएगी। तब किससे गिर जाएगी? किससे? किससे? क्या है वो?
हालेलुया। मी से बारिश भरना शुरू हो जाएगी। किसकी? प्रार्थना की सामर्थ्य की, उपवास की सामर्थ्य की तुम पर बारिश भरना शुरू हो जाएगी। और जो तुम्हारे लिए कठिन रास्ता है वह तुम फिसल कर वहां पहुंच जाओगे। हालेलुया। शैतान ने तुम्हारे लिए पहाड़ रखा है तुम्हारे पैर के अंदर, तुम जानिए जब तुम पर आशीष की बारिश भी पड़ेगी तुम फिसल कर तुम अपनी आशीष तक पहुंच जाओगे। बोलो हालेलुया। मुझे फिसल कर अपनी आशीष लेनी है। हालेलुया। आगे बढ़ो। और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं, अपने अपने सामने चढ़ जाओ। इसलिए हाँ। नून के पुत्र यहोशू ने हाँ। याजकों को बुलाकर कहा। अब याजकों को बुलाकर यहोशू ने कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। वाचा के संदूक उठा लो। हे योद्धाओ, प्रभु का वचन उठा लो। हे प्रचारकों, हे प्रॉफिट, अपोस्टल, पास्टर, इवेंजलिस्ट, बिशप, प्रभु का वचन उठा लो। तुम्हें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तुम्हें डिबेट नहीं करना, तुम्हें किसी पर कोर्ट केस नहीं करना, धरना नहीं देना। वचन उठा लो। हालेलुया। वचन उठा लो। तुम्हें रास्ता बंद करने की जरूरत नहीं है। तेरी सामर्थ्य तुझे खुदा ने दी है, तेरे लिए बड़ा चमत्कार करेगी। हालेलुया। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। वचन उठा लो। हे जाजकों, वाचा का संदूक उठा लो। हे लोगों, मैं तुम्हें कह रहा हूं प्रभु का वचन उठा लो। आगे। और सात याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए चले। चलते जाओ, रुकना नहीं है। आगे। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ। अब क्या कहा? आगे बढ़ो। जो दीवार तुम्हारे रास्ते, जो तुम्हारे जाने के लिए तुम्हें रोक रही है, जो तुम्हें आज शैतान, दुख, बीमारी, कष्ट, रोग, समस्या, व्यभिचार, अंधकार, श्राप, नशा, ये तुम्हें रोक रहा है प्रभु से, उसने कहा इस चारों तरफ से घेर लो। आगे। और जो हथियारबंद पुरुष, अपने हथियारबंद पुरुष जिनके पास प्रार्थना करने का स्वभाव है, उपवास रखने का स्वभाव है, वचन पढ़ने का स्वभाव है, अपने अपने हथियार बांध लो। और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। आगे आगे चलो, तुम्हें पीछे नहीं रखा प्रभु ने। आगे आगे चलो, वचन तुम्हें पीछे नहीं रहने देगा। आगे आगे चलो, क्योंकि परमेश्वर तेरे द्वारा चमत्कार करेगा। हालेलुया। आगे। और जब यहोशू ने ये बातें लोगों से कहा, ये सारी बातें यहोशू ने जब लोगों से कह दी, सुना दी, तो वे सात याजक जो यहोवा के सामने सात नरसिंगे लिए, जो सात नरसिंगे लिए परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते थे, नरसिंगे फूकते हुए चलते चले। और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। वचन उनको सपोर्ट देते रहा। हालेलुया। वचन तुम्हें भी सपोर्ट देगा और तुम्हें गिरने नहीं देगा। हालेलुया। आगे। और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले। हाँ। और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले। वो चलते गए अपने समय के अनुसार, अपनी पदवी के अनुसार आगे पीछे परमेश्वर ने रखे। कौन याजक है वो आगे रहेगा, कौन योद्धा है वो उसके आगे रहेगा, वचन उसे उठाएगा। हालेलुया। तुम्हें भी, तुम्हारे घर में भी ऐसी पोजीशन बनाएगा। तेरे बच्चे तेरी मानेंगे, तेरे पोते तेरी मानेंगे, तेरी परिवार तेरी सुनकर चलेगा। हालेलुया। आगे। और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। हाँ। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी उसने। बिना आज्ञा अब तुम क्या नहीं कर सकते? लड़ नहीं सकते, तुम जीत नहीं सकते। अब तुम क्या नहीं कर सकते? उसके साथ उस दीवार को तोड़ नहीं सकते। पढ़ो। जब तक मैं तुम्हें आज्ञा न दूं कि जय जयकार करो, तब तक नहीं करना। जयकार ना करो। जब मैं कहूंगा जय जयकार करो तो तुम्हें जय जयकार करनी है। उससे पहले तुमने प्रार्थना करनी है। क्या करनी है? आधे लोग प्रार्थना करते हैं, साथ में गीत भजन भी चलते हैं, पता ही नहीं चलता कि तू प्रार्थना कर रहा है कि गीत गा रहा है।
उसने कहा जब तुझे मैंने कहा प्रार्थना कर तो तू प्रार्थना करना, जब तुझे मैं कहूंगा जय जयकार करना है तो तुम्हें तुरियों के साथ जय जयकार करनी है। ये प्रार्थना और उपवास की सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे, तब तक जय जयकार ना करो और तब तक जय जयकार नहीं करना, ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने ना कोई तुम्हारा शब्द में आए। सुनने में आए। इसका 26 इसका 20वां पढ़ो, 20वां पढ़ो इसका। उसे कहा जब तक मैं ना कहूं कि जय जयकार नहीं करना तब तक मत करना, और जब मैं कहूंगा उसके बाद तुम करना। आगे पढ़ो 20, इसी का 6 का 20 पढ़ो। तब लोगों ने जय जयकार किया। तब जब यीशु ने कहा अब तुम जय जयकार करो, क्या करो? अब तुम जय जयकार करो। और जाजक नरसिंगे फूंकते रहे। जाजक नरसिंगे फूंकते रहे। पता कब की बात है? जब नींव टूटने की बारी आ गई। हालेलुया। क्या करना है? तुम्हारा भी जय जयकार, तुम्हारा हालेलुया रुकना नहीं चाहिए जब तुम्हारा चमत्कार होने वाला हो। उसने कहा तब तक मत बजाना, और जब नींव टूटने वाली हो, हिलने वाली हो, तो तुम्हें पता क्या करना है? तुरी बजानी है, नरसिंगे बजाने हैं। पढ़ो पढ़ो इसको। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने बड़ी धूम धाम मच गई। हालेलुया। बड़ी आंधी, बड़ी सनाहट, प्रार्थना और उपवास की सामर्थ मंडराने लगी। हालेलुया। प्रार्थना और सामर्थ क्या करने लगी? प्रार्थना और उपवास की सामर्थ मंडराने लगी। आगे, तब शहर पुनः नींव से गिर पड़ी। तब वो नींव गिर गई। हालेलुया। जोर से बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। अपने पांव पे खड़े हो जाओ। जब उन्होंने कहा कि जय जयकार करना है,